कि अब आप बताइए कि रोहित आर्ट्स में तैयारी करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वहाँ सर पढ़ाते थे तो पूरा समझ में आ जाता था। हर खेल खेल में ही पढ़ा देते थे, हंसा हंसा के। मैथ साइंस भी बहुत अच्छा से संजीव सर पढ़ाए, और आर्ट्स हिंदी संस्कृत भी रोहित सर बहुत अच्छा से बताए। जो याद नहीं होता था उसको भी याद करवाए। मैथ में जो भी प्रॉब्लम होता था सर बोलते थे हमेशा हमसे आकर पूछो, बाद में पूछो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन मन में जो डाउट है उसको नहीं रहने दो, हमेशा आकर पूछ लो हमसे। अब संजीव सर से जानने का प्रयास करते हैं कि संजीव सर जो है हर साल इनका बच्चा मैथ में 100/100 कर जाता है, 100 में 100 अंक। तो कैसे जो है संजीव सर आप पढ़ाते हैं कि मैथ में बच्चों को 100 में 100 करवा देते हैं अपने सब्जेक्ट में? सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन करना चाहते हैं अंजलि कुमारी को, जो 460 नंबर लाई है, जो कि 92% मार्क्स है। और 92% मार्क जो आया है बोर्ड में, ये बहुत मायने रखता है लाइफ के लिए भी, और साथ साथ मतलब कि जो हम तैयारी कर रहे हैं या तो कुछ विभाग में जाना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इस प्रकार का मार्क्स लाया, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है मेरे तरफ से इसके लिए। और इस बच्चों को हम पढ़ाना जब 9 से शुरू किए थे तभी से हम सोच लिए थे कि ऐसा ऐसा बच्चा अगर कोचिंग में आता है तो ज़रूर टॉप करना चाहिए। हाँ, फिलहाल जो भी नंबर है बहुत अच्छा, जिस प्रकार से मेहनत की है बहुत अच्छा मेहनत की है। और मैथ जहाँ तक बात रहा कि मैथ में 100 में 100 विश्वास था कि इसका भी 100 में 100 आ सकता था, किंतु इसने फ़ोन करके बताया कि सर मेरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसके कारण से मतलब कट जाएगा। तो उम्मीद रखता था कि मतलब कि 100 में 100 लाएगी इस बार भी। नहीं आया किसी कारणवश से, कोई दिक्कत, लेकिन फिर भी मैथ में कितना 94 मार्क आया, मतलब कि 6 मार्क्स से पीछे रह गई है, फिर भी बढ़िया रहा है। तो हम यहाँ पर जो मैथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास में तो पढ़ाते ही हैं, साथ साथ में हम क्या करते हैं कि 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं बच्चा को, कि अगर किसी भी वक्त अगर बच्चा को मैथ में कहीं प्रॉब्लम हो या नहीं बन रहा हो तो हम उसके लिए 1 घंटा टाइम एक्स्ट्रा मतलब कोचिंग में बैठे हुए रहते हैं कि जिस बच्चा को प्रॉब्लम हो वो आकर के साइड से पूछ ले। कोई भी बच्चा हो, 8 का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th, किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो हम हमेशा 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम अपने पास में रखता हूँ ताकि बच्चा को प्रॉब्लम सोल्यूशन करें हम। तो इस प्रकार से मतलब कि शायद और कोचिंग में होता है या नहीं होता है पता नहीं, बट हम ऐसा करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं कि जिसको भी प्रॉब्लम आके पूछिए, कहीं कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो अकेले। तो इस प्रकार से हम मेहनत करवाते हैं, साथ साथ में लास्ट में जब इतना प्रैक्टिस करवा देते हैं मैथ का, एक टाइप का क्वेश्चन टाइप बाय टाइप इतना प्रैक्टिस करा देते हैं कि बच्चा में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसको अपने आप में लगने लगता है कि मुझे भी, मेरा भी मार्क्स 100 में 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब 2023 में भी मैथ में 100 में 100 आया, और इस बार भी किसी बच्चा को सुन रहे हैं कि 100 में 100 मैथ में आया है, और उम्मीद था इस पर, लेकिन नहीं, फिर भी बहुत अच्छा मार्क्स आया है, इसके लिए तो धन्यवाद है। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद संजीव सर जो है बताए कि बच्चों को जो है अलग से भी, जो बच्चा कमज़ोर है उसके लिए भी और जो बच्चा तेज है उसके लिए भी संजीव सर 1 घंटा अलग से टाइम निकालते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि संजीव सर जो है बच्चों को 0 लेवल से जो है उसके बेसिक पहले सुधारते हैं और उसके बाद जो उसको धीरे धीरे जो है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो है अब उसके बाद संजीव सर तो बता दिए, उसके बाद जो है हम लोग अंजलि से जो है लास्ट प्रश्न करेंगे कि अब आपका क्या सपना है कि 10th तो आप कर गए, बहुत अच्छा मार्क्स लाए, अब क्या सपना है आपका? अभी आगे नहीं सोचे, बस 12th अभी बहुत अच्छा से करना है, और 12th में इससे भी ज़्यादा अंक प्राप्त करके मम्मी पापा और गुरुजनों का नाम रोशन करना है। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं अंजलि। एक क्वेश्चन हम है कि सब जो भी बच्चा मतलब कि कोचिंग आता है या तो पढ़ता है तो सबको लगता है कि सबसे हार्ड अगर सब्जेक्ट पूछा जाए तो मैथ है, सबको ऐसा लगता है, और बहुत सारा ऐसा है भी, है ना। तो जिस प्रकार से तुमने मेहनत किया और मतलब 94 मार्क्स लाई है, तो आप उस बच्चे को क्या, जिसको लग रहा है कि नहीं मैथ बहुत हार्ड है, आपने किस प्रकार से मेहनत किया और मार्क्स इतना हासिल किया है जाकि बच्चों को भी लगे कि हम इस प्रकार से मेहनत करें मैथ में? मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, मैथ को हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। 2 दिन 3 दिन छोड़ के उसको हमेशा, पीछे वाले आगे पढ़ रहे हैं लेकिन पीछे वाले मैथ को बहुत बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना चाहिए। एक एनसीईआरटी का तो 4 बार बना ही लेना चाहिए हमेशा। मैथ को एक भी दिन ना छोड़े कि मैथ को नहीं प्रैक्टिस किए। ऐसे तो 10th का सारा सब्जेक्ट में हमको मैथ ही सबसे ईजी लगा, लेकिन मार्क्स उसमें कम आया है।
हाँ थोड़ा सा कम आया हम लोग के में थोड़ा